गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 44। प्रशासन ने की 30 लोगों की मौत की पुष्टि। कई लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौत मामले में अब तक 86 लोग गिरफ्तार। छपरा में हुई शराब कांड को लेकर अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि। डीएम राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छपरा शराब कांड मामले में बड़ा खुलासा। मशरक थाने में स्पिरिट के ड्रम से भारी मात्रा में स्पिरिट गायब। कई ड्रम के ढक्कन भी गायब। उत्पाद विभाग ने नष्ट करने के लिए रखा था कच्चा स्पिरिट। अधिकारी स्पिरिट को नष्ट करना भूले। गायब स्पिरिट से जहरीली शराब बनाने की आशंका। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद शमशान घाट पर बढ़ी भीड़। सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित। 20 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। दुकानदार और घाट के डोम राजा हैरत में। परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उन्हीं इलाकों के बताए जा रहे अंतिम संस्कार करने वाले लोग। छपरा जहरीली शराब कांड मामले में एसआईटी का गठन। 3 डीएसपी और 31 पुलिसकर्मी एसआईटी में शामिल। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहरीली शराब मौत मामले में सारण डीएम पहुंचे। मशरक थाना अभी भी मौत को संदिग्ध बताया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगी सही जानकारी। छपरा में शराब कांड से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। अमनौर में सड़क पर की गई आगजनी। छपरा के मशरक प्रखंड का बैरौली पंचायत बना मौत का पंचायत। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जहरीली शराब ने ली गरीबों की जान। जहरीली शराब से मौत के बाद छपरा में बीजेपी नेता पहुंचे। मृतक के परिजनों से हुई मुलाकात। पुलिस की मिलीभगत से शराब की बिक्री का आरोप। जहरीली शराब से मौतों पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा जो पिएगा वो मरेगा। सीएम ने शराब के खिलाफ जन जागरूकता पर दिया जोर। कहा शराब माफिया पर की जाएगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने छपरा मौत की जिम्मेदारी मरने वालों पर डाली। सीएम नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा गलत काम का होता है गलत नतीजा। छपरा शराब कांड पर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े बताए। कई राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौत। छपरा शराब कांड पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा कल तक शराबबंदी पर सवाल उठाए जाते थे। तेजस्वी आज सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। छपरा शराब कांड पर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक। श्रवण कुमार ने की कार्रवाई की मांग। विजय सिन्हा माइक बंद करने से हुए नाराज। बीजेपी के हंगामे के बीच सदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश ने मुस्कुराकर दिया जवाब। नीतीश कुमार ने हरिभूषण ठाकुर बचौल की थपथपाई पीठ। छपरा शराबबंदी पर सदन में बीजेपी ने किया हंगामा। बीजेपी ने सीएम से इस्तीफा देने की मांग। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। छपरा शराब कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची। जहरीली शराब से मौत पर राज्यसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित। छपरा जहरीली शराब कांड पर सत्ता पक्ष के नेताओं का अजीबोगरीब बयान। शराब पीने वालों को उद्योग मंत्री समीर महासेठ की सलाह। जहरीली शराब से बचना है तो बढ़ना होगा स्ट्रेंथ। कहा बिहार में भेजी जा रही है नकली शराब। बीजेपी प्रखंड स्तर पर जाकर बताएगी नीतीश सरकार की नाकामी। विधानसभा सत्र के बाद किया प्लान तैयार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया ऐलान। छपरा जहरीली शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय ने साधी चुप्पी। न्यूज 18 के सवाल का नहीं दिया जवाब। सवाल पर जितेंद्र सिंह गंगवार चलते बने। छपरा शराब कांड पर बोले प्रशांत किशोर। शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर वापस ले सरकार। कहा नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद पीते हैं शराब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो पिएगा वो मरेगा के बयान पर नीतीश पर साधा निशाना। कहा बिहार की जनता का नीतीश से मोह भंग। छपरा शराब कांड पर अपनों से घिरी सरकार। सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव ने सरकार के फैसले को बताया तानाशाही। शराबबंदी पर पुनर्विचार की अपील। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा बिहार में पसरा मौतम का मात और नीतीश कुमार अहंकार में डूबे। छपरा शराब कांड पर बोले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। शराबबंदी खत्म करने की बात करने वाले लोग असामाजिक। छपरा शराब कांड पर राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी का बड़ा बयान। छपरा की घटना सबसे बड़ा नरसंहार। सिंडिकेट पर उठाए सवाल। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मृतकों की संख्या छुपाने का लगाया आरोप। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार पीएम मोदी का विकल्प बनने की सोच रहे। पहले ठीक से व्यवहार तो संभाल ले। धनबाद के पाथरडी में ट्रेन की बोगी आग में जलकर हुई राख। आग में रेलवे को करोड़ों का नुकसान। रेलवे साइडिंग पर खड़ी सवारी ट्रेन धू-धू कर जली। चंद मिनटों में पूरी बोगी जलकर हुई राख। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर पाथरडी के ग्रामीणों के बीच मची अफरा तफरी। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम।
बेगूसराय में 12 दिसंबर की रात नाबालिग छात्रा करीना की मौत का मामला उलझा। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण, आरोपी को फांसी देने की मांग। बेगूसराय में छात्रा करीना की संदिग्ध मौत। एसपी ने की घटनास्थल पर पहुंचकर जांच। फंदे से लटकता हुआ मिला था करीना का शव। ग्रामीणों ने लगाया छात्रा की हत्या का आरोप। स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस की गाड़ियों पर बरसाए डंडे। भोजपुर के दियारा इलाके में जमकर गरजी बंदूकें। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। मटर के फसल पर वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। बेतिया में पीएम आवास योजना में कमीशन का खेल। लौरिया में मुखिया और ग्रामीणों के बीच झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्णिया में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। मटिया समेत कई गांव में घर में घुसकर की छापेमारी। 150 लीटर देशी शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वैशाली पुलिस। पिकअप वैन से 170 कार्टन विदेशी शराब बरामद। रेलवे स्टेशन से 752 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में 2 साइकिल पर लटके थैले से 130 लीटर महुआ शराब बरामद। ट्रॉली बैग से 118 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद। वैशाली के महुआ से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। गांधी मैदान में बोतलें चुनने वाले शख्स को सैकड़ों शराब की खाली बोतल मिली। शराबबंदी की खुली पोक। वैशाली के महुआ बाजार में मचा हड़कंप। महिला और लड़की सड़क पर आपस में भिड़ी। अफेयर का है मामला। मुंगेर के जारफ नगर दियारा इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या के बाद शव को गंगा किनारे मिट्टी में गाड़ा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जमशेदपुर के जोजो बेड़ा से ठेकेदार सुनील पांडे का अपहरण। रिहाई के लिए 10 लाख की डिमांड। अगवा ठेकेदार का नहीं चल सका है पता। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। 13 दिसंबर को जोजो बेड़ा गए थे ठेकेदार। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जमुई के झाझा में हार्डकोर नक्सली मुकेश यादव गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल और मोबाइल की बरामदगी। खगड़िया के गंगौर इलाके में ऑटो बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी। 3 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त दारोगा से 70,000 रुपए की छिनतई। बाइक सवार अपराधी मौके से फरार। पुलिस कर रही है जांच। बगा के रामनगर में अचेतावस्था में मजदूर की मौत। मजदूरी कर लौटने के दौरान मौत की वजहों का खुलासा नहीं। दानापुर के गुलडाक में 2 युवकों की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सेठना गांव पहुंचे एएसपी। जमीन विवाद में गोलीबारी मामले की तहकीकात जारी। सासाराम नगर थाने का वीडियो वायरल। बालू के साथ जब्त ट्रैक्टर को छोड़ रहे पुलिसकर्मी। मालखाना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को रोकने का कर रहे प्रयास। दरभंगा के लेहरिया सराय में बुजुर्ग से उड़ाए 70,000 रुपए। बाइक डिक्की से कैश उड़ाकर उचक के फरार। रोहतास के बिक्रमगंज में एक करंट लगने से 11 साल के बच्चे की मौत। खेलने के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए। पटना सिटी के अगमकुआ में कबाड़ी दुकानदार को गोली मारने का मामला। पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल 4 कारतूस भी जब्त। बोकारो के चास में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद। जमशेदपुर में एसएसजी इंग्लिश स्कूल में छात्रा के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत। शिकायत करने पर प्रिंसिपल दे रहा है धमकी। थाना में कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से गुहार। रांची के पुंदाग में दंपति ने की आत्महत्या की कोशिश। पति पत्नी को रिम्स में कराया गया भर्ती। कर्ज से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश। जमशेदपुर के जुबली पार्क में युवती को परेशान करना पड़ा महंगा। मंचले पर फूटा उग्र भीड़ का गुस्सा। लात और मुक्कों से दनादन कर डाली पिटाई। पलामू के हुसैनाबाद में हाथियों ने ली 2 लोगों की जान। हाथियों के झुंड को देख हनुमान बिघा गांव में दहशत। वन विभाग ने लोगों को किया सतर्क। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट। 4 मजदूर हुए जख्मी। हादसों ने लगाया प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। पुलिस और एनआईए चला रही अभियान। इलाके में रखी जा रही है पैनी नजर। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे डीएसपी प्रमोद मिश्रा। आलमगीर आलम पंकज मिश्रा को दी थी क्लीन चिट। ईडी ने दूसरी बार जारी किया था समय। लखीसराय हलसी थाना क्षेत्र में महिला की नहर में डूबने से मौत। परिजनों में मचा हाहाकार। पूर्वी चंपारण के सरिया जागीर गांव में घर में बुलाकर युवक की हत्या। चाकू गोदकर युवक की हत्या। गुजरात से कमाकर लौट रहा था घर। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। ऑटो पर सवार बच्चा समेत 3 लोग जख्मी। गुमला के बसिया में पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल। 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घाटशिला के बराजूड़ी गांव में डकैतों के गैंग का हमला। लाखों का माल लूटकर भागे डकैत। हमले में पति पत्नी जख्मी। साहिबगंज के बोरियो में होटल में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। होटल में आपत्तिजनक सामान की बरामदगी। रांची के अरगोड़ा में पति पत्नी का विवाद पहुंचा थाने। पत्नी ने लगाया पति पर घर से निकालने का आरोप। पति के खिलाफ की शिकायत दर्ज। पटना में जेडीयू विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर की गई चर्चा। औरंगाबाद सांसद ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा। कहा बिहार में फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से किसान परेशान। मधुआ किट से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए सरकार बना रही है नई नीति, तेजस्वी यादव ने सदन में दी जानकारी। पटना में झुग्गी झोपड़ी रहने वालों को सरकार ने कराया सर्वे। माले विधायकों के डेलीगेशन ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, गरीबों के आशियानों को उजाड़ने के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग। गोड्डा में खतियानी जोहार यात्रा में फिर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी पर लगाया झारखंड को बर्बाद करने का आरोप, कहा गठबंधन सरकार कर रही है सबका विकास। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा वे डरने वाले नहीं, धमकी भरा पत्र तो कोई भी लिख देता है, इससे कुछ नहीं होता। शिक्षा मंत्री को मिली धमकी के बाद बोकारो में चंद्रपुरा के आवास पर बढ़ती जा रही है सतर्कता। शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने कहा कुछ लोग शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए काम को पचा ही नहीं पा रहे। झारखंड के शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जिलों में बहाल शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। बगहा में अदाकारा अक्षरा सिंह का रोड शो, नगर परिषद के प्रत्याशी का किया चुनाव प्रचार प्रसार, रोड शो की वजह से घंटों हाईवे पर लगा जाम। अरवल के गांधी मैदान में पेंशनर समाज इकाई की बैठक, समस्याओं पर की गई विस्तृत चर्चा। अररिया में आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया छात्रों को प्रशिक्षण, भूकंप और आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण। जहानाबाद में चौथे कृषि रोडमैप को लेकर विमर्श का आयोजन, किसानों ने रोडमैप को लेकर दिए सुझाव। शिवहर के बसाहिया गांव में दलित परिवार पहुंचे समाहरणालय, जमीन की बंदोबस्ती नहीं कराने का लगाया आरोप। फारबिसगंज कॉलेज में भूकंप से बचाव के लिए दी गई ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन विभाग ने छात्रों को दिया प्रशिक्षण। लखीसराय में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग, क्राइम कंट्रोल के साथ केस निष्पादन और अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का शुभारंभ, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन, मेले में लगे हैं 500 स्टॉल। लखीसराय सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डीके चौधरी को दी गई विदाई, नए सिविल सर्जन ने पदभार किया ग्रहण। खगड़िया में शिक्षा विभाग का बैगलेस कार्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक स्कूल परबत्ता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, रोबोट और हाइड्रोलिक मशीन का प्रदर्शन। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन, एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बीडीओ को सौंपा मांग पत्र। बगहा में तिरुपति चीनी मिल का औचक निरीक्षण, गन्ना विकास विभाग ने प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, किसानों की शिकायत पर हुई जांच। सासाराम में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ, उप विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन, 19 प्रखंडों के 2000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भागलपुर में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक और रंग महोत्सव का आयोजन 17 से लेकर 19 दिसंबर तक होगा आयोजन, कई राज्यों के कलाकार लेंगे हिस्सा। नौगछिया में 18 तारीख को नगर परिषद का चुनाव, थाने से निकाला गया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण चुनाव का दिया गया संदेश। भागलपुर में चौथे कृषि रोडमैप को लेकर कार्यशाला का आयोजन, किसानों की परेशानी को लेकर चर्चा, डीएम ने सुना किसानों के सुझाव। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान की छात्र छात्रा परेशान, 19 दिसंबर से है पार्ट 2 के फॉर्म भरने की तारीख, पूर्ण मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं हुआ है जारी। बरौनी एनटीपीसी मना रहा है 5वां स्थापना दिवस, 24 विद्यालयों के 96 बच्चों को दी गई स्कॉलरशिप की राशि, एनटीपीसी के अधिकारी रहे मौजूद। रामगढ़ के गिद्दी में नमो फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल, बुंडू की टीम ने जीता मैच, रैली गड़ा पूर्वी को 1 गोल से किया गया पराजित। हजारीबाग के गोंदलपुरा में खतियानी भाषा आंदोलन के नेता जयराम महतो की सभा, कहा 1932 का खतियान झारखंडियों का अधिकार। और देखिए, राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में धूमधाम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में पीजी संकाय के कुल 49 टॉपरों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें 24